पिछले काफी वर्षों से प्रेरणा जो है कार्यरत है फील्ड के अंदर में। तो इस बार ही हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना डोनर्स के साथ और बाकी की मीटिंग्स तो होती रहती हैं, तो हम लोग क्यों ना ऐसे अपने स्टाफ वर्कर्स और अपने जो बेनिफिशियरी हैं उनके साथ हम लोग काम करें और उनको बुला करके गेट टुगेदर किया। मेरा नाम सुभाष कुमार यादव है। मैं बचपन से अकेला, माँ बाप के बाद अकेला रहा हूँ जंगलों में। और मैं प्रेरणा एनजीओ से कम से कम 17-18 साल से जुड़ा हुआ हूँ। इससे पहले मैं चोरी चकारी हर चीज करी है। मतलब जो बेघर बच्चा होता है वैसे। इसके बाद प्रेरणा एनजीओ के साथ में जुड़ा, उनके साथ उन्होंने मुझे काउंसलिंग वगैरह अपने बारे में समझाया, कैसे लाइफ किया। उन्होंने मुझे पढ़ाने की बहुत कोशिश की, जब मैंने पढ़ा भी 8वीं तक पढ़ी है। और आज मैं ड्राइविंग, अपना घर द्वार बच्चे सब हैं। और भैया का मैं थैंक यू करना चाहता हूँ, थैंक यू, क्योंकि उन्हीं की कृपा से मैं आज मेरा सही नाम मुकाम रेनू पे है हूँ। और मैं प्रेरणा एनजीओ से 2 साल से जुड़ी हुई हूँ और मैं शशि गार्डन के जो स्लम एरिया है वहाँ पर औरतों के साथ में बच्चों के साथ में काम जी, कर रही हूँ। मेरा नाम दीक्षा शर्मा है। मैं फरीदाबाद भूपानी से आई हूँ। और आज प्रेरणा के एनिवर्सरी है। तो जी, प्रेरणा के लिए सबसे पहले बधाइयाँ। उसके बाद में प्रेरणा से हम 11 साल से जुड़े हुए हैं। समाज के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले प्रेरणा सोशल डेवलपमेंट एंड वेलफेयर सोसाइटी ने अपनी 19वीं वर्षगांठ बड़े हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाई। ये आयोजन नई दिल्ली के रिवास होटल एंड रेस्टोरेंट अर्चिनी में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोग, स्वयंसेवी संगठन के सदस्य और गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। इस मौके पर संस्था के संस्थापक डॉक्टर पलविंदर सिंह ने अपने विचार रखते हुए कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों को सशक्त बनाना और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। संस्था ने पिछले 19-20 वर्षों में शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सेवाएं और बाल कल्याण जैसे क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। अब तक हजारों बच्चों को शिक्षा दी है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए हैं और ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए हैं। प्रेरणा सोशल डेवलपमेंट एंड वेलफेयर सोसाइटी की 19वीं वर्षगांठ केवल एक उत्सव नहीं थी, बल्कि ये उन सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत साबित हुई जो समाज में बदलाव लाने का सपना देखते हैं। इस कार्यक्रम ने ये संदेश दिया कि जब कुछ लोग मिलकर एक लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाना संभव है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे चैनल कॉर्पोरेट खबर और आज हम आए हैं प्रेरणा एनजीओ की 19 इयर्स की वर्षगांठ में। और आज हमारे पास है प्रेरणा एनजीओ की फाउंडर डॉक्टर पलविंदर सिंह। नमस्ते सर। नमस्कार। आज के प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? पिछले काफी वर्षों से प्रेरणा जो है कार्यरत है फील्ड के अंदर में। तो इस बार ही हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना डोनर्स के साथ और बाकी की मीटिंग्स तो होती रहती हैं, तो हम लोग क्यों ना ऐसे अपने स्टाफ वर्कर्स और अपने जो बेनिफिशियरी हैं उनके साथ हम लोग काम करें और उनको बुला करके गेट टुगेदर किया जाए। तो इसलिए एक छोटा सा गेट टुगेदर हमने रखा जिसमें कि हमारा सारा स्टाफ और सारे हमारे बेनिफिशियरी, सारे तो नहीं कह सकते बट एक दो जो बेनिफिशियरी हमारे साथ जो पिछले करीब 15-15 वर्षों से जुड़े हुए हैं, जिनके लिए हमने काम स्टार्ट किया था, वही लोग आज तकरीबन हमने इस शो के अंदर में यहाँ पर इस इवेंट में हम लोगों ने बुलाया है। सर, ये जो प्रेरणा सोशल डेवलपमेंट एंड वेलफेयर सोसाइटी जो आपने शुरू किया, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली और इसका नाम प्रेरणा कैसे पड़ा और किस तरह के काम करते हैं? जैसे कि प्रेरणा अपने आप में एक नाम है, वो उसकी मीनिंग ये कि इनकरेजमेंट। तो हमारा मतलब था कि हम खुद तो कुछ करें और लोगों को भी इनकरेजमेंट दें ताकि वो भी कुछ करें, और इसी को लेके इसका नाम हमने प्रेरणा रखा। ये एक विशेष उद्देश्य से लेकर के हमने स्टार्ट किया था 2002 में। उस टाइम कुछ ये सोच के किया था कि जिसमें हमारा फ़ायदा होगा, लेकिन वो फ़ायदा तो नहीं, 1 या 2 साल बाद इसका मोटो बदल गया और फिर ये सामाजिक कार्य में हम लोगों ने इसमें इन्वॉल्व करके बाकी के सब लोगों को साथ जोड़ करके और फिर ऐसा कुछ कर दिया कि
लोग जुड़ते चले गए और ये 18-19 साल कैसे कि हमें खुद भी पता नहीं लगा। तो किस तरह के सामाजिक कार्य चालू कर सकते हैं? इसमें हम मान के चलिए कि हम लोगों ने शुरू किया था चाइल्ड एजुकेशन से, एक क्रैच बनाई थी हम लोगों ने, स्टार्टिंग क्रैच से किया था और क्रैच जो थी वो चलते चलते फिर उसमें हम लोगों ने एजुकेशन के फील्ड में आ गए और आज हमारे करीब करीब 8 प्री स्कूल चल रहे हैं जिसमें 4000 से ज़्यादा बच्चे हमारे स्कूलों में शिक्षा लेते हैं बिल्कुल फ्री और करीब 9000 बच्चे हमारे पास में जो हमारे स्कूलों में नहीं आ सकते हैं, उनके लिए हम लोग उनके स्कूल की पूरी फीस जो है वो हम स्पॉन्सर्स करते हैं और वो स्कॉलरशिप के रूप में उन बच्चों को दी जाती है। तो टोटल करीब 13,000 से ज़्यादा बच्चों को हम लोग आज की डेट में एजुकेशन दे रहे हैं, विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग्स के ऊपर में काम कर रहे हैं, महिलाओं को सशक्त बनाना, उनकी ट्रेनिंग्स पे काम करना, उनको ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग देनी, उनको टेलरिंग कटिंग की देनी। और अभी आने वाला टाइम में हमारा एक इवेंट है 11 जनवरी को, जिसमें कि ये जितनी हमारी महिलाएं जो काम करती हैं, जो बनाती हैं, वो हम वहाँ पे स्टॉल में लगाएंगे तो उन्होंने क्या बनाया है और क्या लगाया है। सर 19 साल एक काफी लंबा समय होता है, इस दौरान आपने किस तरह के चैलेंजेस फेसेस किए, क्या अचीवमेंट रहा, क्या एक्सपीरियंस रहा, अगर कुछ बता सके तो? देखिए चैलेंजेस हर काम में होते हैं, मैं समझ रहा हूँ कि आप कुछ भी शुरू कर दीजिए उसी में चैलेंजेस। तो डे 1 से हमें चैलेंजेस ही चैलेंज मिले। पहले रजिस्ट्रेशन नहीं था तो आए दिन कोई ना कोई अथॉरिटीज़ आके कि आप ये क्यों करते हो, जैसे कि अथॉरिटीज़ का काम है कि नहीं करने देते हैं। फिर रजिस्ट्रेशन हुआ, फिर एक रजिस्ट्रेशन दूसरा है कि आज के डेट में आप किसी को भी फ्री भी अगर कुछ दे रहे हैं ना तो वो लेना नहीं चाह रहे। तो चैलेंजेस तो देखिए हर फील्ड में, हमारी फील्ड में भी बहुत ज़्यादा हैं। हम लोग चाहते हैं कि कुछ लोगों को, जैसे स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं या और भी लोग हैं ना, वीमेन भी हैं जिनको कि हम मुख्य धारा में लाना चाहते हैं बट वो आना नहीं चाहते, ठीक है। क्योंकि एक, अब हम एक बात करें, आज की डेट में स्ट्रीट चिल्ड्रन है, वो मार्केट में सेलिंग करता है, बहुत अच्छे पैसे कमाता है, लेकिन अगर आज हम उसे कहते हैं कि हम आपको पढ़ाने के लिए स्कूल में एडमिशन दिलाते हैं और आप पढ़िए और हम आपको मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं, वो आना नहीं चाहते। और वो अगर आना भी चाहता तो उसके पेरेंट्स नहीं आने देते हैं, बिकॉज ऑफ कि उन्हें पता है कि ये पढ़ा रहे हैं और ये हमारे लिए रोज़ ही रोज़ सेलिंग करके आता है और ये पढ़ने लग जाएगा तो हमारा कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए, लेकिन उनको भी थोड़ा डरा धमका करके हम लोग के, अगर आप इनको नहीं पढ़ने के लिए भेजोगे तो हम इसकी सेलिंग भी बंद करा देंगे। जैसे मार्केट में आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई रस्सियाँ बेच रहा है, कोई वाइपर बेच रहा है, वो सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं, उनके पेरेंट्स नहीं भेजना चाहते, लेकिन हम फिर भी डरा धमका के उनको, या कई बार हम लोग पुलिस स्टेशन में SHO के साथ मीटिंग करवाते हैं, वो भी उनको थोड़ा सा डराते हैं कि भाई ये गलत काम है, हम मार्केट में ही नहीं आने देंगे अगर आप इनको पढ़ने नहीं दोगे। उसी से फिर वो बच्चे जो हैं थोड़ा स्कूल में मेन स्ट्रीम में आते हैं और उनके उनकी एडमिशन मेन क्लासेस में लगवा करके हम लोग उनकी पढ़ाई का पूरा जिम्मा करते हैं। सर जैसे कि अभी पढ़ाई की बात आपने की, एक जगह पे स्किल डेवलपमेंट की भी बात की जाती है और कई बार जो बच्चे काम करते हैं उनकी मजबूरी भी होती है कि अगर वो काम नहीं करेगा तो शायद उसके लिए फैमिली सपोर्ट नहीं हो पाएगा। तो इस सिचुएशन में आप कैसे मतलब कोऑर्डिनेट करते हैं और फिर कैसे चीज हल होती है? देखिए मैं वही, अभी मैंने आपको यही चीज़ बताई है कि उसके पेरेंट्स ही नहीं जाने देते उसको, क्योंकि ये अर्निंग सोर्सेज है मेरे लिए। तो हम लोग कम से कम ये कहते हैं कि आप हाफ डे स्कूल कर लो, जो स्कूल का टाइमिंग है नॉर्मली हाफ डे होता है, मॉर्निंग शिफ्ट है या इवनिंग में, तो हाफ डे में हो जाता है। हाफ डे वो अपना अर्निंग करें, हमें कोई एतराज़ नहीं होता फिर। जबकि पुलिस वालों के साथ हमारा टाई अप्स होते हैं, मार्केट के अंदर पुलिस भी उनको बोल देती है कि आप स्कूल नहीं गया तो क्यों नहीं गया है। उनको बीट ऑफिसर्स होते हैं मार्केट में, उनको भी ध्यान रखने के लिए बोला जाता है, वो भी थोड़ा बहुत ध्यान रखते हैं वहाँ पर। तो देखिए चैलेंज की बात है तो चैलेंज तो हर जगह है, और कोई भी अर्निंग सोर्सेज अगर घर का है तो कोई भी नहीं चाहेगा कि वो कुछ और काम करना शुरू कर दे, मेरी अर्निंग बंद हो जाए, तो उसका भी ध्यान रखा जाता है। सर 19 साल में जो मेन चीज आपने अब तक अचीव की हो संस्था के द्वारा, और अगला गोल जो क्या है बताना चाहिए? मेन सबसे पहला कि जहां मैं 13,000 से ज़्यादा बच्चों को एजुकेशन दे रहा हूँ, करीब आज की डेट में 14,000 से 15,000 से ज़्यादा महिलाएं हमारे से मेन स्किल डेवलपमेंट में आ चुकी हैं, स्किल लेकर के अपने अपने काम कर रही हैं। एंड उसके बाद आप चलिए कि अचीवमेंट सबसे बड़ी यही है कि बच्चे, महिलाएं, और आज जहाँ पर भी हम खड़े हैं, आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि 14,000 बच्चों को फ्री एजुकेशन देना मेरे ख्याल में कोई नहीं। और फ्री का मतलब ये नहीं है कि आपको बिठा करके हम सिर्फ किताबी ज्ञान दे रहे हैं, ऐसा भी नहीं है।
बकायदा अगर आप हमारे स्कूल में विजिट करो तो एसी स्कूल हैं सारे, मल्टीमीडिया बकायदा प्रोजेक्टर और वो कंप्यूटर लैब वो सारी बनी हुई हैं। ये नहीं है कि अगर हम फ्री में पढ़ा रहे हैं तो क्वालिटी के ऊपर विश्वास नहीं रखते। क्वालिटी के ऊपर सबसे पहले ज़्यादा भरोसा है हमारा, और क्वालिटी को मेंटेन करते हुए उनको फ्री एजुकेशन दी। ठीक, थैंक यू। अंत में कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, बस यही है कि सब लोग हमारे साथ जुड़ें और जुड़ करके ये जो मुहिम हमारी चल रही है इस मुहिम को आगे लेके जाएं। और क्योंकि अकेला तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता, अकेला तिनके को सब तोड़ देते हैं, तो हम एक मुट्ठी बन के चलें और सब लोग हमारे साथ आएँ तो आगे चलेगा हमारा काम। मैं कहता हूँ कि आज जहाँ 13,000 14,000 बच्चे हैं तो ये 24,000 50,000 बच्चे हों, और अकेला मैं नहीं कुछ भी कर सकता, सबको आकर के साथ चलना चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू। मेरा नाम सोनिया है और मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ प्रेरणा सोशल डेवलपमेंट एंड वेलफेयर सोसाइटी में, और मैं प्रेरणा के साथ में पिछले 18 सालों से एसोसिएटेड हूँ, क्योंकि मेरा एक अपना पैशन था सोशल वर्क करना। मैं सिर्फ इसी में नहीं, लास्ट अराउंड 20 ईयर्स से सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में ही जगह जगह काम करती चली आई हूँ, और सोशल वर्क करना एक मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और बेसिकली जो हमारा मोटिव है, जैसे कि सोशल वर्क तो बहुत सारे लोग करते हैं, कई बार हमसे ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं कि आप सेम चीजें क्यों कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम हेल्थ की बात करें, आपने देखा ही होगा दिल्ली में तरह तरह के हेल्थ एसोसिएशन खुले हुए हैं, लाइक मोहल्ला क्लिनिक्स बहुत खुल गए हैं, लेकिन फिर भी अगर ऑर्गेनाइजेशन को देखो और उनको पिक्चर से हटा दो तो बहुत सारी जो पहुंच है वहां तक हो नहीं पाती, क्योंकि आज भी ऐसे बहुत सारे मोहल्ले जहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज नहीं पहुंच पाती। दूसरा, हेल्थ इंस्टीट्यूशन होने से कुछ नहीं होता। कई बार होता है इंस्टीट्यूशन एक पर्टिकुलर जगह पे स्थित है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं विमेंस के जो जिनके बारे में वो अवेयरनेस ही नहीं जाती। जैसे अगर आप लगाए विमेन हेल्थ को लेकर, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, ये एक ऐसा मुद्दा है ना तो कम्युनिटी में विमेन सुनना चाहती हैं, और ना ही कोई इंस्टीट्यूशन ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि वो उनको अवेयर करेगा। तो प्रेरणा बेसिकली विमेन्स को ऊपर उठाने का काम करती है। वो अपने मुद्दों को समझें, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड हो। इस तरह की चीज़ों को हम लेकर कम्युनिटी तक जाते हैं, और हमारा मानना है कि सब लोग हमारे साथ आए, सब लोग हमारे इस अभियान में हमारे साथ जुड़े, ताकि हम सभी की कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सभी सोशल वर्क करें और सभी इस चीज़ को आगे बढ़ाने में हमारा साथ केस है। और मैं प्रेरणा एनजीओ से जुड़े हुए मैं 2007 में जुड़ा था, और जब से साथ प्रेरणा से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं प्रेरणा में ही काम कर रहा हूँ। और मैंने प्रेरणा मेरे काम करते हुए मैंने 10th किया, 12th किया, और प्रेरणा के साथ ही अभी भी रेगुलर काम कर रहे हैं, और रविंदर सर के साथ काम करके बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरा जो एनजीओ में काम है वो फील्ड कोऑर्डिनेटर का है, जो भी फील्ड का काम होता है वो मैं देखता हूँ। मेरा नाम रेनू है और मैं प्रेरणा एनजीओ से 2 साल से जुड़ी हुई हूँ, और मैं शशि गार्डन के जो स्लम एरिया है वहाँ पर औरतों के साथ में, बच्चों के साथ में काम करवाती हूँ। जो बच्चे हैं वहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, और उनको स्कूल और एक घर से अलावा एक नई जगह मिलती है जहाँ पर वो बिना झिझक आकर अपनी बात को कह पाते हैं, मजे करते हैं, पढ़ते हैं मजे मजे में। और वैसे ही साथ में एक सिलाई सेंटर चलता है, वहाँ पर औरतें जो हैं आकर सिलाई सीखती हैं, औरतें और लड़कियाँ, जो कि उनका आने वाले समय में आगे उनको काम देता है। वो घर में बैठ के लोगों के कपड़े सिलती हैं और उनके जो भी मतलब अपने गुजारे के काम को आगे चलाते हैं। मेरा नाम सुभाष कुमार यादव है। मैं बचपन से अकेला, माँ बाप के बाद अकेला रहा हूँ जंगलों में। मैं प्रेरणा एनजीओ से कम 17-18 साल से जुड़ा हुआ हूँ। इससे पहले मैं चोरी चकारी हर चीज़ करी है, मतलब जो बेघर बच्चा होता है वैसे। इसके बाद प्रेरणा एनजीओ के साथ में जुड़ा, उनके साथ उन्होंने काउंसलिंग वगैरह अपने बारे में समझाया, कैसे लाइफ किया। उन्होंने मुझे पढ़ाने की बहुत कोशिश की, जब मैंने पढ़ा भी 8वीं तक पढ़ी है। और आज मैं अपना घर द्वार बच्चे सब हैं, और भैया का मैं थैंक यू करना चाहता हूँ। थैंक यू, क्योंकि उन्हीं की कृपा से मैं आज सही मुकाम पे हूँ इस टाइम। क्योंकि पहले मुझे ये भी समझ में नहीं था, माँ बाप नहीं है तो लाइफ कैसे जी जाए। और बचपन में मैंने बहुत
चीज़ देखी भी उसी हालत पे, ना खाने को, ना पहनने को, ना सोने को, हर कोई मतलब एक बुरी नज़रों से देखते थे। जब इनके साथ जुड़ा, उन्होंने मुझे समझाया, पढ़ाया, उस बारे में बताया भी। और आज जो भी जॉब कर रहा हूँ मैं भैया और दीदी के वजह से ही कर रहा हूँ। और आज मैं बैठा भी हूँ तो इन्हीं की वजह से बैठा हूँ, क्योंकि ये नहीं होते तो मैं हो सकता था मैं आज इधर भी नहीं होता इसकी तरह। हेलो, नमस्ते। मेरा नाम दिशाना है और मैं पिछले 4 सालों से प्रेरणा एनजीओ में जॉब कर रही हूँ। और मेरा काम ये है कि मैं सिलाई सिखाती हूँ और वहाँ पे लेडीज है और लड़कियाँ हैं उनको सिखाती हूँ, और वो अपना भी काम है कि आगे करती हैं, आगे करना चाहती हैं। जैसे कि सेल्फ मतलब कि अपने लिए कुछ है कि घर में प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो मैं उन्हें ऐसा बनाती हूँ कि वो इंडिपेंडेंट हो सके। तो ये मैंने सब प्रेरणा से सेंटर में किया है।